हमारे सहयोगी दीपक शर्मा ने रणदीप सुरजेवाला से खास बातचीत की। क्या उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ है सर, किस तरीके से देख रहे हैं? दूसरा दिन हरियाणा में 106 दिन हो चुके हैं इस यात्रा को पूरे देश में चलते हुए। भारत जोड़ो यात्रा ने एक नए आंदोलन का इस देश में महात्मा गांधी ने जो आंदोलन चलाया था, आज राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा एक जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। ये केवल कांग्रेस की यात्रा नहीं, इस देश के गरीब की, इस देश के अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक वर्गों की, इस देश के नौजवानों की, इस देश की गृहिणियों की, इस देश के छोटे दुकानदार की यात्रा है। ये यात्रा है महंगाई के खिलाफ, ये यात्रा है बेरोजगारी के खिलाफ, ये यात्रा है जात पात और नफरत के माहौल के खिलाफ। कहीं आप जाट गैर जाट कह के लड़वाएंगे, कहीं हिंदू मुसलमान कहकर लड़वाएंगे और इसी प्रकार से देश को छलते जाएंगे। अब देश को आप छल नहीं सकते, ठगी नहीं कर सकते। ठगों को एक्सपोज करने की यात्रा है। 106 दिन में किस तरीके का बदलाव देखते हैं आप? करीबन 3000 किलोमीटर से ज्यादा यात्रा हो चुकी है। बदलाव किस तरीके का, वो पार्टी में भी, देश में भी और राहुल गांधी जी में भी? देश, पार्टी और लोगों के अंदर बदलाव आपके सामने है। ये सब लोग जो आज सड़कों के ऊपर हैं, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, बुजुर्गवार, नौजवान, छात्र, छात्राएं, ये सब क्यों आ रहे? केवल हमारे स्नेह में नहीं आ रहे, क्योंकि आज देश बहुत तकलीफ से गुजर रहा है। देश की सरकार ने देश के लोगों पर हमला बोल रखा है। 400 का सिलेंडर जब 1200 में मिलता है तो वो ना हिंदू का है ना मुसलमान का है, तो दोनों की जेब से पैसा जाएगा। जब खाने का तेल 200 रुपया लीटर बिकेगा तो हिंदू को भी कीमत अदा करनी पड़ेगी, मुसलमान को भी, सिख को भी, ईसाई को भी। जब पढ़ा लिखा बच्चा या बच्ची, जब उसे नौकरी नहीं मिलती और खट्टर सरकार हो या मोदी सरकार हो, वो करोड़ों रुपया के अंदर रिश्वत में उसे बेचती है, तो वो नौकरी हिंदू के बेटे की भी बिकती है, बेटी की, मुसलमान के बेटे और बेटी की भी बिकती है। ये नफरत और जात पात की जो राजनीति है, इसने देश को एक प्रश्न चिन्ह पर लाकर खड़ा कर दिया और ये यात्रा ये बदलाव ला रही है कि लोग सवाल पूछ रहे हैं। प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने पत्र लिखा है और उसमें सीधे तौर से सांसदों का जिक्र करते हुए लिखा है कि सांसद कह रहे हैं कि आपकी यात्रा कोविड फैला रही है, नॉर्म्स का ध्यान भी रखा। मैं सोच रहा था आप ये सवाल अवश्य पूछेंगे। आप मुझे बताइए, सबसे ज्यादा कोरोना दुनिया में नया वेरिएंट कहाँ है? चीन में। तो चीन की फ्लाइट बंद क्यों नहीं करते आप? राहुल गांधी जी की, हिंदुस्तानियों की भारत जोड़ो यात्रा तो बंद कर रहे हैं, पर चीनियों की फ्लाइट नहीं बंद कर रहे। ये दर्शाता है कि भाजपा का मित्र कौन है और दुश्मन कौन है। हिंदुस्तान के लोग उनके दुश्मन हैं। चीन से जो लोग आ रहे हैं, जो पॉसिबल वेरिएंट को ला सकते हैं जिससे देश में फैल सकता है, वो आप रोकते नहीं। मोदी जी की रैली रुकती नहीं, वो तो कोविड प्रूफ है। भाजपा की यात्राएं रुकती नहीं, वो भी कोविड प्रूफ है। कोविड तो एक बहाना है, असली बात है राहुल गांधी और देश के लोग निशाना हैं, पर लोग रुकेंगे नहीं। तो उनका कहना है कि देश के लोग रुकेंगे नहीं, राहुल गांधी की यात्रा रुकेगी नहीं। हालांकि इनका कहना है कि सीधे तौर से जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने जो बयान दिया या पत्र लिखा, वो इस यात्रा पर प्रश्न उठाना था, केवल इस राहुल गांधी की यात्रा को रोकना था, जिसको लेकर ये उनका कहना है कि पत्र जारी किया गया। इसको लेकर के सीधे तौर से उन्होंने सरकार पर ही निशाना साधा है रणदीप सिंह सुरजेवाला ने। नूह से कैमरामैन दिनेश के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज।